यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी बानी पीटीआई की वो उनकी हमशीरा भी कैद हैं, उनके वाइफ भी कैद हैं, वो भी कैद हैं। वो खुदा का वास्ता है, को थोड़ा सियासत में कुछ सच जो है उसको भी इंजेक्ट कर दें अपनी सियासत में, को असूल को भी इंजेक्ट कर दें। असद कैद साहब ना बोलो एवं फिर मैं किसी और पासे टुर पावांगा। अब इनको फौज को गालियां देते हैं, इनके ड्राइंग रूम में मीटिंग। आइन के लिए अगर फौज की जरूरत है, आइन के लिए हमें इकट्ठे बिठाने के लिए फौज की जरूरत है, तो हम तो कह रहे हैं कि फौज को ना इस्तेमाल करो इकट्ठे बैठने के लिए। नहीं, हम खुद थे वहां पे, मैं तो मानता हूं हम खुद थे वहां पे। वो फौज जो यहां पे हुक्मरान रही है, आधी से ज्यादा जो है उम्र जो है इस मुल्क की, उसमें हुक्मरान रही है। तो ये मैं आज जो है ना फिर वो लंबी बात हो, उस तरफ चला जाऊंगा जिस तरह आज ख्वाजा आसफ ने पार्लियामेंट में ऐसी तकरीर की कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी हैरान रह गए। नवाज शरीफ साहब, पहले आपने मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया तो उसने आपकी हुकूमत खत्म कर दी। शहबाज शरीफ साहब, अडियाला जाने की तैयारी कर लो कि अब आपकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके। जिन्होंने आपको फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार दिया, अब वही आपको निकालने लगे हैं। मैंने कहा था कि धांधली जुदा हुकूमत ना लो, अगर आप लोगों ने मेरी एक ना मानी। पिछली दफा तो आप जद्दा भाग गए थे, मगर अब आपको भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। ख्वाजा आसफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। ख्वाजा आसफ की ऐसी तकरीर जो आज तक किसी सियासतदान ने नहीं की। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार। किस्सा पारी ना मान जाएं, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे, को लेगेसी छोड़ जाएं, को विरसा छोड़ जाएं। जा रहे हैं आप, को विरसा ऐसा छोड़ जाएं कि आपको याद किया जाए कि आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे। जनाब स्पीकर, सियासी मोटिव्स के लिए, सियासी मकासद के लिए जो है मुल्क का इज्जत और वकार जो है उसको चैलेंज ना करें। मेरी इन लोगों से, जो लोग लेके गए हैं इस मामले को अदालत के अंदर, उनसे भी अपील है, अगर खुदा न खास्ता मियां वाली एयरबेस पे नुकसान हो जाता तो इन जहाजों को तो हिंदुस्तान निशाना बनाता है ना। ये हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं उनको हिंदुस्तान निशाना बनाता, दुश्मन है वो निशाना बनाता है। तो हाउ विल यू डिफाइन दोज पीपल हु अटैक द मियां वाली बेस दैट डे? किस तरह आप डिफाइन करेंगे? या एक शख्स जो है वो पेट्रोल बम बना के, मोलोटोव कॉकटेल बना के वो फेंक रहा है जीएचक्यू के दरवाजे पे, जो सिंबल है हमारी दफा का, जिसका एक अपना तकद्दस और एक अपना एहतराम है, और उसका दरवाजा तोड़ा जाता है। लोग आइडेंटिफाइड है, मैं उनके नाम ले सकता हूं जो लोग उसमें शामिल थे। कुछ भागे हुए हैं, कुछ गिरफ्तार हैं। हाउ डू यू डिफाइन दैट? हाउ यू डिफेंड दैट? ये लोग जो अदालत में गए हैं, ये बताएं तो सही। ये सियासी मुसाफिर जो हैं, जिन लोगों ने इनको सियासत में स्पॉन्सर किया, इनमें से एक शख्स को जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने स्पॉन्सर किया। बर्थ जो है, उनकी पैदाइश जो है आपकी पार्टी में हुई, उसके बाद कितने सफर इन्होंने किए। आप बेहतर जानते हैं। जनाब स्पीकर, सियासी मोटिव्स के लिए, सियासी मकासद के लिए जो है मुल्क का इज्जत और वकार जो है उसको चैलेंज ना करें। मेरी इन लोगों से, जो लोग लेके गए हैं इस मामले को अदालत के अंदर, उनसे भी अपील है, और अदलिया से भी हाथ बांध के अपील है कि कुछ तो लिहाज करें, को लेगेसी छोड़ जाएं, को विरसा छोड़ जाएं। जा रहे हैं आप, को विरसा ऐसा छोड़ जाएं कि आपको याद किया जाए कि आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे। ये ना हो कि आप किस्सा पारी ना मान जाएं, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे।
ये कौमी इज्जत वकार का मामला है। जनाब स्पीकर, रोजाना शहादतें हो रही हैं, वो किसी के बच्चे हैं, किसी का बाप है, किसी का भाई है, रोजाना शहादतें हो रही हैं। दहशतगर्दी की जंग में कोई दिन नहीं जाता जिस दिन जो है हमारी फौज का जवान कोई शहीद नहीं होता, कोई अफसर शहीद नहीं होता। ये लोग हमारे मोहसिन हैं जो खून दे रहे हैं इस पाकिस्तान, इस मुल्क के खुदादाद की सालमियत के लिए। ये हमारे मोहसिन हैं। इस तरह ना करें। इससे बढ़ के जो है मैं समझता हूं किसी रियासत के खिलाफ, किसी कौम के खिलाफ कोई जुर्म नहीं होता कि आप उनके शुहदा की याद को, उनकी आबरू को जो है वजह तनाजा बनाएं। जनाब स्पीकर, मैं हाउस से भी अपील करूंगा, मेरे बहुत से दोस्तों ने जो है तकरीर करनी है, अभी ये सिलसिला तक तकरीरों का शुरू हो जाएगा जब तक वोटिंग नहीं स्टार्ट होती, बल्कि वोटिंग के दौरान भी तकरीरें होंगी। अपनी टर्फ को जो है प्रोटेक्ट करें। अगर हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो जितनी इंक्रोच होती रहेगी वो कभी वापस नहीं मिलेगी। इस मुल्क में जब किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होता है, आपको भी पता है, सबको पता है, यहां पे सुनने वालों को भी पता है। जनाब यहां पे क्या कहने हुआ, यहां पे कहा जा रहा है कि जी बानी पीटीआई की वो उनकी हमशीरा भी कैद हैं, उनके वाइफ भी कैद हैं, वो भी कैद हैं, मियां नवाज शरीफ भी कैद, उसके साथ उसका भाई बैठा हुआ है वो भी कैद था, पीछे भतीजा बैठा हुआ है वो भी कैद था, इसकी बेटी भी नवाज शरीफ की भी कैद थी, एक और भतीजा था वो भी कैद था, मैं वर्कर था मैं भी कैद था, आसन इकबाल वर्कर था वो भी कैद था। इनको ये याद नहीं है? राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं वो भी कैद था, शाहिद अब्बासी भी कैद था, मिफ्ता भी कैद था, इनको वो याद नहीं रहे? साद रफीक कैद था, हनीफ अब्बासी साहब कैद थे, ये लोग याद ना रहे इनको? इनको कोई हया नहीं चाहिए जब ये अपने बंदे गिनते हैं। जनाब स्पीकर, इतनी डटाई के साथ, इतनी शेमलेसनेस के साथ जो है ये बातें करते हैं, कोई बंदे को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है तो थोड़ा सा अगर जमीर जिंदा हो तो थोड़ा सा पिंच करता है वो। जिस तरह बड़के मारता था, मैं एसी उतार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो ये अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, मुकाफत अमल है। आज उसका मेन्यू मैंने अखबार में देखा, वो मैरियट का मेन्यू नहीं है जो उसके अखबार में जो आया हुआ, उसमें 2-3 चीजें हैं जिन्हां दा मैनूं पता ही नहीं होया हुंदियां की ने। चिया सीड्स की होंदियां ने जड़ी, और मैं असी ते पूड़ी हलवे खान वाली कौम है गए। और देसी मुर्गी तो अजकल लभदी नहीं, पता नहीं उन्होंने कितों लभदी पिएगी। ये देखें, ये नखरे देखें, नखरे देखें, और रानतनवीर कह रहा नाल करतूता देखो। जनाब स्पीकर, को खुदा का वास्ता है, को थोड़ा सियासत में कुछ सच जो है उसको भी इंजेक्ट कर दें अपनी सियासत में, को असूल को भी इंजेक्ट कर दें। असद कैद साहब ना बोलो एवं, फिर मैं किसी होर पासे टुर पावांगा। मैं तुहाडे घर बैठ के ISI दे नाल असीं मीटिंगां करते रहेगी। अब इनको फौज को गालियां देते हैं। मैं मेरे ऊपर ये नाम है सारे। इनके ड्राइंग रूम में मीटिंग हुई, बाहर जो है 4 बंदे ISI वाले मॉनिटरिंग के लिए बैठे हुए थे। ये जमहूरी हैं, ये जमहूरियत की बातें करते हैं। नहीं, हम खुद थे वहां पे, मैं तो मानता हूं, हम खुद थे वहां पे।
कह रहे हैं आइन के बाद, देखें आइन के लिए अगर फौज की जरूरत है, आइन के लिए हमें इकट्ठे बनाने बिठाने के लिए फौज की जरूरत है, तो हम तो कह रहे हैं कि फौज को ना इस्तेमाल करो इकट्ठे बैठने के लिए। नहीं, हम खुद थे वहां पे, मैं तो मानता हूं, हम खुद थे वहां पे। कह रहे हैं आइन के बाद, देखें आइन के लिए अगर फौज की जरूरत है, आइन के लिए हमें इकट्ठे बनाने बिठाने के लिए फौज की जरूरत है, तो हम तो कह रहे हैं कि फौज को ना इस्तेमाल करो इकट्ठे बैठने के लिए, खुद ही इकट्ठे बैठ जाओ, खुद ही इकट्ठे बैठ जाओ। अली अहमद मुस्कुरा रहा है, बात उसको पसंद आई है। जनाब स्पीकर, मैंने इस ऐवान में हम सब ने, बहुत से दोस्तों ने, बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी मुद्दत गुजारी है, लेकिन इतनी शेमलेसली अपनी तारीख भूलते हुए मैंने किसी पार्टी को नहीं देखा। 2 साल हुए हैं, सिर्फ 2 साल हुए हैं। इंशाल्लाह ये वोट, आज वोट को इज्जत दे रहे हैं इसके साथ, ये वोट को इज्जत है अली अहमद, ये वोट को इज्जत है। वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत ये पार्लियामेंट देती है। ये वोट को इज्जत है, वोट दो, हमें वोट दो, क्योंकि हम वोट को इज्जत दे रहे हैं, हम इलेक्टेड लोगों को इज्जत दे रहे हैं। उन 17 बंदों से पावर लेके ये 350 बंदों को हम पावर दे रहे हैं। एड्रेस द चेयर। जी जी ख्वाजा साहब। हम हमारा आज हमारी ये तरमीम जो है हमारे मिशन की तकमील की सबसे बड़ी निशानी है। आपका कोई वोट नहीं था, सानू पता है तानू किस तरह वोट मिले सन। ये देखें, वो क्या था जो डाउन हुआ था 2018 में, क्या कहते थे उसको, RTS। ये जो सिलेक्टिव एमनीजिया जो होता है ना, कि आप 2018 भूल जाओ और 2023 का जो है वो मातम करते रहो। अगर आपने कोई बात करनी है, देखें फिर मैं बात रिपीट करूंगा कि इस आज जो ईवान में पास होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से तरमीम जो है वो 17 लोगों से गैर आईनी इक्तदार लेके, गैर आईनी ताकत लेके, गैर आईनी इख्तियार लेके, ये वोट को, जो वोट से इलेक्ट होके यहां पे जो लोग आए हैं उनको इक्तदार मुंतकिल हो रहा है। चीफ जस्टिस बनना है और वो मलिया मेट कर दे सारे सिस्टम को। क्या इलेक्शन कमीशन एक अदारा नहीं है? क्या ये पार्लियामेंट अदारा नहीं है? एक वही अदारा रह गया है, 18 आदमी 17 आदमी जिसमें बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर, अदारोों की इज्जत भी जो है उनके अंदर बैठे हुए अशखास से बनती है। अगर आज अदलिया जो है उसको धोया जा रहा है, हर जगह ड्राई क्लीन किया जा रहा है, तो उसकी वजह है, इंट्रोस्पेक्शन करें अपनी कि क्यों सवालिया निशान है। वो डैम बनाना क्या काम था भाई उसका? अरबों रुपया इकट्ठा कर, और फिर यह है कि फैसला देते हैं और साथ जो है रिश्तेदार अजीज जो है वो लोगों को जाकर कहते हैं कि अक्टूबर ही साडा लीडर आ रहा है। ये हाल है फैसलों का। वो जो 8-5 का फैसला हुआ था उसके बाद की बात कर रहा हूं कि फैसला हमने दे दिया है अक्टूबर में जो है। यार इसलिए मैंने कहा था कि ये इस मुल्क में जो है को कॉन्स्टिट्यूशनल, खुदा न खास्ता को कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन ना हो जाए। मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। उस फैसले के बाद जो है बड़ा सीने के ऊपर हाथ मार के कहा कि अक्टूबर में हम बंदे नूं लैके आ रहे हैं।
इंशाल्लाह अक्टूबर में भी यही हुकूमत होगी, यही ऐवान होगा अल्लाह के फजल से। जनाब स्पीकर, ये इस ऐवान ने इस ऐवान को एम्पावर करना है। यहां पे जो 350 या 346 बंदे बैठे हुए हैं उन्होंने एम्पावर करना है, हमने मिलकर एम्पावर करना है, इसकी इज्जत को बहाल करना है, इसको सबसर्वियंस से निजात दिलानी है। इससे बड़ा कोई अदारा नहीं है। हम कौन सा, अगर फौज का 5 बंदों का पैनल आता है और सिविलियन जो है उसमें से बंदा चुनते हैं, तो अगर उनका 3 बंदों का पैनल आ जाएगा तो 8 बंदे या 9 बंदे मिलकर चुन लेंगे, तो क्या क़यामत आ जाएगी? 5 आदमियों का पैनल आता है और एम्पावर्ड है प्राइम मिनिस्टर, 20वें नंबर वाला भी तमाम 3 स्टार जनरल में से चूज कर सकता है। आप चेक कर लें, अगर फौज का चीफ चुना जा सकता है, वो फौज जो यहां पे हुक्मरान रही है, आधी से ज्यादा जो है उम्र जो है इस मुल्क की उसमें हुक्मरान रही है, तो ये मैं आज जो है ना, फिर वो लंबी बात हो ख्वाहिश साहब जाए, उस तरफ चला जाऊंगा। चेयर ख्वाहिश साहब, जिस तरह आपने तो बाप बना लिया वो था। मैं नहीं कहता था, वो ही कहता था कि मेरा बाप होता है, और बाप भी कुछ चंगा आर्मी चीफ बाप बनाना है, किनू बना लिया सन, वो कहता भाई अब्बा ही भुल गए सन। मैं फिर रिपीट करूंगा कि हम जो है इस ऐवान को एम्पावर कर रहे हैं कि ये ऐवान जो है जुडिशियल कमीशन जो है, हम उसमें, मैं उसका मेंबर रहा हूं 2-3 दफा, मैं इस वक्त भी मेंबर हूं उस कमेटी का। हमारी कोई पावर नहीं है। हम अगर किसी को रिजेक्ट करते हैं, किसी को अपॉइंट करते हैं, उनके पास इख्तियार रहता है कि वो उसको ओवर रूल कर दें। हम ये पावर इस ऐवान के पास लेके आए, किसी फर्देवाद के पास नहीं लेके। नाज़रीन कराम, आपने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब ख्वाजा आसफ साहब की गुफ्तगू सुनी। ख्वाजा आसफ साहब का कहना था कि हमने पहले बहुत तजर्बे कर लिए, अब हमें तजर्बे नहीं करने चाहिए। हमने हुकूमतें गिराईं, हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ साजिश की, हमने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, हमने जर्नैलों को नीचे से उठाकर आर्मी चीफ बनाया और उन्हीं जर्नैलों ने हमारे हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अब कहा यह जा रहा है कि ये हुकूमत भी चंद दिनों की मेहमान है, क्योंकि नए सूबे बनाने की बात हो रही है और नए यूनिट बनाने की बात हो रही है। आपको पता है मुस्तफ़ा कमाल और मोहसिन नकवी ने ये इशारे दे दिए हैं कि अब 28वीं आईनी तरमीम में सूबे नए बनेंगे। जब पंजाब भी तकसीम होगा और सिंध भी तकसीम होगा तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की इजारा जारी ख़त्म हो जाएगी, और जो इतने बड़े सूबे में इतने बड़े जो ओहदे पर बैठे हैं लोग, वो एक जो वसाइल हैं वो नीचे तक आएंगे। और मेरे ख्याल में नए सूबे बनने चाहिए, और जितने ज़्यादा सूबे बनेंगे उतने ज़्यादा वज़ीर आला होंगे, उतने ज़्यादा वो उनके पास इख्तियार होंगे। तो मेरे ख्याल में इससे सूबे और मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में 36 सूबे हैं और 36 सूबे बहुत छोटे छोटे सूबे हैं, और पाकिस्तान में आपको पता है कि 4 सूबे हैं और बहुत बड़े बड़े सूबे हैं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपने नए सूबे बनाए। आपको पता है कि दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है और पाकिस्तान अब पुराने निज़ाम में ढला हुआ है। चाहे बंदा बुरा हो मगर बात अच्छी करे तो उस बात को ज़हन में बिठाना चाहिए और मानना चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान से भी सुना है कि डील जो है हो रही है, इमरान खान से बात हो चुकी है कि वो अगर ये सूबे बनाने में राज़ी हों तो उनको ये हुकूमत मिल सकती है और उनको दोबारा इक़्तिदार मिल सकता है। और आपको पता है कि अलीमा खानम जो है एहतजाज कर रही हैं। आपको पता है पाकिस्तान में वही एहतजाज कामयाब होता है जिससे यानी कि
कोई पीछे से लाइन मिल रही हो। अब ये पीछे से लाइन मिली है तो अलीमा खान को एहतजाज की इजाज़त मिली है, वरना तो पीटीआई की एक रैली भी नहीं निकाल सकती थी पीटीआई। तो नाज़रीन देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में आगे क्या होता है, पाकिस्तान की जो सियासत है या पाकिस्तान के जो निज़ाम है वो किस रुख बैठता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा अपनी हिफ्ज़ में मान रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार हूँ।